हेलो जी, आई बिलीव कि आप लोग सर अच्छे होंगे। दिस साइड आशीष। गुड मॉर्निंग जी। अभी सुबह के 8:15 की समथिंग हो रहे हैं। गेटिंग लेट टू माई जिम। पहले तो मैं जिम जाके वर्कआउट करूँगा अच्छे से। ब्लैक कॉफ़ी मैंने ले लिया है। लाइक टू गो। यार ठंड इतना ज़्यादा कोल्ड है ना। सॉरी कोल्ड नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और धूप हो रहा था कुछ टाइम से, बट धूप बंद हो चुका है एंड अभी हमको सरवाइव करना है, क्योंकि हम लोग नॉर्मल लोग नहीं है रे बाबा। लोकेशन इज इट। Workout got finished. यार कितने भी पैसे कमा लो, कुछ भी करा लो, बट जो वर्कआउट करना होता है ना वो चीज़। और आज इतने सारे काम है एंड गेटिंग लेट। अभी मैं अभी रनिंग को ऐड कर रहा हूँ। अभी मैं सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करूँगा। मैंने पहले कभी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता था। फॉलो इन द सेंस कि मैं इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान से नहीं देखता था या कुछ भी करता था। मैं ना कुछ भी ज़्यादा से कार्ब्स करने की कोशिश करता था, क्योंकि मुझे बल्क अप करना था। बट एक्चुअली रियलिटी जब बल्क जब करोगे ना, इट्स वेल एंड गुड होता है, बहुत सही होता है। बट उसके साथ एक डिमेरिट ये होता है कि आपका ना फैट परसेंटेज बढ़ने लगता है। आपकी पेट का बेली फैट, आप ना एक शेप में दिखते नहीं हो। मसल से बिल्ड होता है, बट जब तक कट नहीं करोगे उस चीज़ को लेके, अब मुझे लगता है ना, मुझे कट करना है ना मुझे बल्क करना है। मुझे एक मॉडरेट अमाउंट के साथ, मतलब आप विजिबल होने चाहिए। आप उसके साथ हम धीरे धीरे से उसको बल्क अप करते चलेंगे विद दोस कैलोरीज और प्लस। इसके साथ ही मुझे चलूंगा। मैं बहुत इरिटेट हो गया हूँ भाई, जब मैं कैमरे के सामने खड़ा होता ना, मुझे दिखता नहीं, मुझे लिखता नहीं, मुझे फील नहीं होता कि मैं साला कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें कर रहा हूँ। नथिंग एल्स यार, अजीब सा फील होता है मेरे को। तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है, आई विल जस्ट डू वर्कआउट बट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ना हमें देखो, हमें कोई ये नहीं बनना है जैसे कि ऐसे करके ऐसे चलना है बॉडी बिल्डिंग करके। नहीं यार, ऐसे भी नहीं करना है। सिंपल, हमें एक बॉडी शेप मेंटेन करके रखना है फॉर द बेटर वर्जन ऑफ अवर सेल्फ। लाइक हमें एक बहुत बढ़िया बेटर वर्जन की तरफ हम चलना चाहिए, इंस्टेड ऑफ इज ऑल दिस थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। मैं अभी डिसाइड मैंने कर चुका हूँ, तो आई विल कंटिन्यू विद दिस फील्ड फॉर लॉन्ग टाइम। मुझे लगता है ना इसी फील्ड में ही मैं रहूँगा। और मैं क्योंकि मुझे ज़्यादा लोगों से इंट्रैक्शन करना और लोगों से अननेसेसरी बातचीत करना मेरे को पसंद नहीं है। जब नहीं है
तो उस चीज़ को मैं अवॉइड करके खुद को इंप्रूवमेंट देने के लिए हमें टाइम देना चाहिए एंड वी शुड बी लेवल ऑफ द बेस्ट पॉसिबल वे। मैं चाहता हूँ कि जो बेस्ट वे, आप बैकग्राउंड को भूल जाओ एंड सारी चीज़ों को भूल जाओ, एक्सपेक्ट ओनली माई वर्ड्स। मैं जो वर्ड्स बता रहा हूँ, चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग कराने की कोशिश कर रहा हूँ, उस चीज़ को ध्यान रखियो। बाकी हम लोग सारे की सारी चीज़ें कर ही लेंगे धीरे धीरे। लेट्स स्टार्ट विद। देखो, आप लोगों का सब्सक्राइब, आपका सोच रहे, आप अगर सोच रहे हो कि आप लोग ना किसी को ऐसे ही नॉर्मल वीडियो देख रहे हो, सो यू आर रॉन्ग। आपको थोड़ी सी पेशेंस रखे ना, प्रीवियस वीडियोस देखनी चाहिए, क्योंकि देखो यार, मैंने जो एनवीएस ऑफ टाइम मैंने सीखा है, बिकॉज आई एम एचआर प्रोफेशनल एंड ऑल्सो ए फिटनेस इंडस्ट्री में हूँ। सो आप लोगों को लिटरली बिलीव नहीं होगा कि लाइफ में, लाइफ लेसन के साथ फ्यूचर, खुद की ग्रोथ कितनी ज़्यादा एसेंशियल है अच्छी पैकेज और अच्छी सैलरी को लेके। कहीं ना कहीं देखो, बेनिफिशियल आपकी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कुछ अननेसेसरी एडवाइस कर रहा हूँ, बिकॉज मैं एचआर फील्ड में हूँ। आपकी हेल्थ, आपकी जो फाइनेंशियली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली एंड फिजिकली, ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ के लिए, आप बिलीव नहीं कर सकते। ये ब्रूटल ट्रूथ है। आप सोचोगे यार कौन सी बंदे का वीडियो देख रहे हो, नहीं यार, एक्चुअली यू आर द राइट प्लेस। मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छी जगह पे हो आप, जहाँ पे वीडियोस देख रहे हो, जिसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। मैं देखो, इंटरव्यू की इस तरफ, एक टेबल की दूसरी तरफ खड़े होकर बैठ के और सामने वाले को एडवाइस करना, वो अलग फील होता है और अलग चीजें होता है। क्योंकि एनवीएस ऑफ टाइम आप बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी मीट कर चुके हो। मेरे लिंक्डइन पे लगभग 10-12 हज़ार फॉलोअर्स हैं, मेरे को फॉलो करके रखते हैं, यानी मैंने कुछ एडवाइस करता हूँ तो उसको डेफिनेटली इंप्लीमेंट करते हैं। ये रियलिटी है, आप इस चीज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेट्स सी द डे यू स्टार्ट विद द डे। और मैंने सोयाबीन वगैरह यार मैंने उसको कर चुका हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स। जैसे हमने कल डिस्कशन किया था, कि यार यू कैन बेग फॉर द अटेंशन, यू कैन डिमांड फॉर द रेस्पेक्ट, बट द रियल रेस्पेक्ट्स does not comes with this kind of statement, like it is felt not forced। देखो यार, जो रेस्पेक्ट होता है ना, देखो लाइफ में मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, आप किसी भी चीज़ों को जनरली आप किसी से मांग के ले सकते हो और वो आपको दे भी देगा फॉर टेम्पररी बेसिस, भले ही वो टेम्पररी बेसिस पे हो। बट एक रेस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ होता है जहाँ पे आप कभी भी किसी से मांग के या फोर्सफुली रिस्पेक्टेड करवा नहीं सकते। रेस्पेक्ट ऑलवेज कम्स विथ द सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ कंट्रोल। लाइन चला गया। रेस्पेक्ट ऑलवेज कम्स विथ द सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कंट्रोल। देखो, मैंने खुद फेस किया है, मैं इसलिए रिलेट कर पा रहा हूँ, और मैं हमेशा वही चीज़ आपको अपडेट करता रहता हूँ जो आई हैव ऑलरेडी फेस्ड माई लाइफ। जो मैंने एनवीएस ऑफ टाइम मैंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेके जब फेस किया है, तभी से कि मैं बता पा रहा हूँ। many peoples try to try to force the respect, like by being rude, being loud, angry, controlled, but these are the statement of the fearness का, कि यार मैं लूज कर रहा हूँ चीज़ें, मैं कुछ ये कर रहा हूँ, इसी वजह से फिर इसको ना फियर ऑफ रिस्पेक्ट बोलता है। तो जो लोग डर से सुनते हैं वो दिल से रिस्पेक्ट नहीं करते यार। जो लोग ना डर से, कुछ अगर सपोज आपने एक सीनियर लेवल पे हो, सपोज मैं एचआर में हूँ एंड मैं किसी को फोर्सफुली कर रहा हूँ कि वो कर लेते हैं, इन फ्रंट ऑफ कर लेते हैं, बट दिल से नहीं होता है। देखो, रेस्पेक्ट, ये रियल रिस्पेक्ट कभी नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो respect always comes with the heart of the person, and I will just going to show you the few things that can be help you। यार वो चीज़ें डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा कि आपको एक रेस्पेक्टफुल एंड एक मीनिंगफुल पर्सन बनाने में, जो आप खुद से ही खुद एक ऑरा क्रिएट करोगे, सो दैट ऑटोमेटिकली पीपल्स आर गोइंग टू बी रेस्पेक्ट यू द वे यू वांटेड। बट हाँ, सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की जो चीज़ें हैं ना, उसको पहले एनालिसिस करना पड़ेगा। कुछ की पॉइंट्स मैं बताऊंगा जो चीज़ आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है। द फर्स्ट की पॉइंट आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस, दैट इज सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट ए एक्सटर्नल रिस्पेक्ट व्हेन यू वैल्यू योर टाइम, वर्ड्स एंड बाउंड्रीज। समझे? सेल्फ रिस्पेक्ट कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, हमारी जो रिस्पेक्ट मिलना होता है ना, रिस्पेक्ट अगर कहीं से फैमिली से हो, आपको कहीं से फैमिली से, गर्लफ्रेंड से, किसी से भी हो, आप ना अपनी चीज़ों को लेके स्टांड करना स्टार्ट कर दो। स्टांड इन द सेंस कि
जब तुम खुद को लाइटली नहीं लेते, दुनिया भी तुम्हें लाइटली नहीं लेगी। कुछ चीज़ें उनको बता दो कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। इफ़ यू डू दिस रैपिडली देन नथिंग इज गोइंग टू वर्क। सिंपली आप उनको क्लियरली बोल दो। रेस्पेक्ट नहीं कर, देखो मैंने सिचुएशन फेस किया है, मैंने बाउंड्रीज क्रैक्ट किया है किसी का, एंड इसी वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस किया है। तो इससे सिंपल थिंग्स और सिंपल साइन मान के चलो, आप दूसरों की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करो, वो खुद ब खुद वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे। सिंपली कुछ चीज़ें देखो, आपको कुछ चीज़ 2-3 चीज़ें पसंद नहीं है बट अपनी गर्लफ्रेंड बार बार वो चीज़ें कर रही है, तो उसको क्लियरली वार्निंग दे दो, दिस इज थिंग्स गोइंग ऑन, और मैं इसको अंडरस्टैंड नहीं करने वाला, परमिट नहीं करने वाला। तो अपोजिट पर्सन इज गोइंग टू बी डू दैट। अगर वो बार बार कर रहा है, आज ना पनिश, आप उसमें से 1 महीना बंद कर दो बात करना, 15 दिन बंद कर दो, 1 वीक बंद कर दो, बट मेक श्योर इस तरीके से एक डिस्टेंस बना के रखो। ऑटोमेटिकली घटेगा, चीज़ें घटेगा उसके दिल में, जहन में, या किसी भी पर्सन की जहन में। कोई ज़रूरत नहीं है अननेसेसरी अटेंड करने की। ये सिंपल एंड बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं फॉर किसी को भी एक लेवल पर आने के लिए। द सेकेंड थिंग, अ साइलेंस विथ कॉन्फिडेंस इज अ मोर पावरफुल। यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन एनी एवरीथिंग। देखो ह्यूमन जो माइंड है ना, वो कहीं ना कहीं एक ओवर थिंकिंग का माइंड है। ओवर थिंकिंग इन द सेंस कि एक पैटर्न को वो मैच करने की कोशिश करता है कि किसी वजह से ये चीज़ हो रहा है और किस वजह से इस चीज़ होने वाला है, प्रेडिक्शन लगाती है चीज़ों को लेके। तो ह्यूमन माइंड बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा होता है कि आप समझोगे यार मैं ये बंदा ना समझ नहीं पा रहा हूँ या बंदी समझ नहीं पा रही है मेरी, तो मैं उसको एक बार अच्छे से समझा दूँ, अच्छे से समझा दूँ इन देश को, अच्छे से पॉलिश करके मैं उसको समझा दूँ यार वो समझ नहीं पा रही है, कुछ गलती कर लिया है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और मैं समझा दूँ। रियल फैक्ट पता है क्या है? रियल फैक्ट क्या है? रियल फैक्ट यही है कि वो लोग ईच एंड एवरीथिंग समझ चुके हैं, सब कुछ उनको पता है, ईच एंड एवरीथिंग पता है, बस आपके सामने वो चीज़ें ना बाहर निकाल नहीं रही हैं लोग। सिंपल ये आपने बहुत सारे देखो, आपने खुद की देखो, उनको छोड़ दो, खुद की चीज़ें देखो ना। जब आप खुद चीज़ें जैसे कि सिंपल मतलब बेसिक चीज़ें बैठ के आप कर रहे थे, माने कुछ भी चीज़ें आपने मिस्टेक किया है और सामने वाला कुछ पूछ रहे हैं, आपको पता है ये भाई मैंने मिस्टेक किया है, फिर भी आप ट्राई करते हो उसको हाइड करने के लिए, यार मैं अरे यार कहाँ से मिस्टेक कर दिया यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार कुछ भी, बट आपको लिटरली पता है वो मिस्टेक है और मैंने किया भी हुआ है। तो रियल फैक्ट इज ऑलवेज गो विद दिस फ्लो। हर किसी को इस तरीके से पता ही है, तो इसमें कोई सोचने वाली चीज़ें है ही नहीं, दूसरी पॉइंट है ही नहीं, ठीक है। वन डे स्ट्रॉन्ग, देखो कंसिस्टेंसी बिल्ड द रेस्पेक्ट, नॉट वन डे स्ट्रॉन्ग और नॉट वन डे वीक। सेम स्टांस और सेम एनर्जी। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर रोज़ की बिहेवियर से वो आपकी झलकती है, ठीक है। हर रोज़ की बिहेवियर से हम बार बार किसी की रैपिडली कर रहे हो। देखो यार मेरे अंदर एक चीज़ मैंने एक नोटिस कर लिया है, मेरे अंदर इम्पेशेंस हूँ। पेशेंस इन द सेंस कि मैं कभी भी पेशेंस में टाइम ही नहीं लगता, मुझे चाहिए, ऐसे ही माइंड सेट है मेरा। तो धीरे धीरे समझ में आया कि लाइफ डज नॉट गो विद द फ्लो। लाइफ देखो 15 मिनट को 15 मिनट होने में 15 मिनट ही लगेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते। 1 घंटा 60 मिनट्स के होते हैं, तो 1 घंटे से 1 घंटे पहुंचने के लिए तो 60 मिनट्स ही चाहिए। 60 मिनट्स पॉइंट कितना मिली सेकेंड्स होता है, उसको चाहिए ही चाहिए। तो जब आप ना बार बार इम्पेशेंस होने लगोगे ना, तो नथिंग इज गोइंग टू बी वर्क। आप हमेशा ध्यान से रखोगे, कभी भी ये माइंड में थॉट आए कि यार मुझे ये चीज़ जल्दी मिल जाए, अरे जल्दी नहीं मिल सकता भाई, उसका ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। चीज़ें जो ऑलरेडी डिफाइंड है ना, उसी चीज़ को ऑलरेडी डिफाइंड है, और वो बाई डिफ़ॉल्ट है सारी चीज़ें। यूनिवर्सल का ट्रूथ है ये। अगर 30 मिनट्स को 30 मिनट्स में क्रॉस करना है ना, वो 30 मिनट्स ही लगेगा। 15 मिनट्स को 15 मिनट्स को क्रॉस करना है तो 15 मिनट्स ही लगेंगे। तो देयर इज़ नो एनी सेंस, पॉइंट ऑफ सेंस टू थिंक अबाउट। एक हमेशा ना एक रेस्पेक्टफुल एक कंसिस्टेंसी है ना, रेस्पेक्ट करने के लिए एक रोज़ का बिहेवियर ऊपर काम करना पड़ेगा कि एक वैल्यूएबल पर्सन कैसे बिहेव करता है। यू हैव चैट जीपीटी, यू हैव मेनी AI टूल्स। आप सिंपली उसमें आस्क कर सकते हो कि गिव मी द फ्यू फंडामेंटल्स
फॉर द बीइंग ए रिस्पेक्टेबल पर्सन। लाइक आप अगर ऑफिस में काम करते हो और आप किसी कॉलेज स्कूल्स किसी कहीं पे भी लाइफ में किसी भी पॉइंट ऑफ सेंस में आप लगेगा, ये देखो ये काइंड ऑफ बिहेवियर ही होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट ऑलवेज कम्स टू द बिहेवियर्स। सो बिहेवियर ऐसा करो, आप उनको चैट जीपीटी में जब ये करोगे, अपलोड करोगे, प्रॉम्प्ट लिखोगे, एट दैट मोमेंट यू शुड बी राइट डाउन दैट गिव मी द बेसिक फंडामेंटल्स टू बीइंग ए रेस्पेक्टेबल पर्सन। सिंपली आपको क्लैरिटी ही मिल जाएगा। वो आपको एक टेबल तरीके से आप दे देगा, तो उसको आप डेली बेसिस पे इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे। ऑल्सो ऑल्सो अगर आपको मेरी ऊपर ट्रस्ट है तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू फॉलो माई वर्ड्स एंड ऑल द थिंग्स, बिकॉज मैंने जो चीज़ें सीखा हुआ है सब एनवीओ से टाइम के साथ मैंने सीखा हुआ है। चैट जीपीटी आपको इंस्ट्रक्शन दे सकता है, बट आपको एक रेस्पेक्टफुल पर्सन बनाने में आई कैन बी हेल्प यू। सो जो लोग सोचते हैं कि यार इसको फॉलो करूँ या नहीं करूँ, या ये कुछ गलत चीज़ें एडवाइस नहीं कर रहे, बट एडवाइस नथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग एडवाइस। यहाँ पे कोई भी एडवाइस रॉन्ग नहीं है। जो भी मैंने सीखा है मेरे लाइफ के थ्रू मैंने वही चीज़ें हाईलाइटेड किया हूँ। एंड ये जो चीज़ें 3-4 पॉइंट्स हैं जिसको आप डेली बेसिस पे इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आप ना अपनी लाइफ में ग्रोथ ही दिखोगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अपना कंप्रोमाइज़ करना बंद कर दो सीरियसली। जिस दिन से आप कंप्रोमाइज़ करना बंद कर दो, लाइफ इज गोइंग टू बी ड्रास्टिकली चेंजेस। बहुत बड़ा चेंजेस होने वाला है, ये रियलिटी है। चलो जी, कोई बात नहीं, दिस इज़ द लाइफ एंड दिस इज़ द थिंग्स यू जस्ट नीड टू फॉलो एंड ऑल। ओके जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। आई होप कि आप लोग थोड़ा बहुत हेल्प मिल रहा होगा इस वीडियो से, मैं बिलीव करता हूँ।